अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। आज मैं एक आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं उसमें एक हमें नए मसलक के बारे में पता चलेगा, जो मसलक बिल्कुल ही अलहदा है, जिसका दीनी तालीम से, दीनी जो एजुकेशन है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उस मसलक का नाम है रकाबी मसलक। रकाबी यानी प्लेट वाला मसलक, रकाबी मसलक। तो इस मसलक के बारे में एग्ज़ाम्पल के साथ में, यानी स्टोरी के साथ में हुजूर वक़ार मिल्लत हमें बताएंगे कि ये मसलक क्या है और इसको जो चलाते हैं, जो लीडर चलाते हैं, उनका रवैया या उनका तरीका क्या है। तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की स्टोरी और जानते हैं कि ये रकाबी मसलक क्या होता है। कहने लगे हुजूर क्या बताऊं, घर में अंदर गया, किचन में बात करके आया घरवाली से, तो उसने जो भी सुनाया हो अंदर बाहर आया। कहने लगा हुजूर वो मसूर की दाल बनी है। कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह वअदसिहा वबसलिहा। कुरान पाक में मसूर की दाल का जिक्र आया है सूरह बकरा में। कहने लगे ये मुंह और मसूर की दाल। बेटा मसूर नहीं बोलो, मसूर शरीफ की दाल। और कहने लगे इतनी मुकद्दस चीज हम गुनहगार मुंह से खाएंगे। बेटा देखो कहीं पर यहीं पर उड़ती चुगती तुम्हें मिल जाएगी कोई। कहने लगे कौन हुजूर? कहने वही मुर्गी। क्योंकि आजकल का माहौल सिर्फ, मुझसे लोग कहते हैं कि हजरत आजकल क्या चल रहा है, तो मैं उनसे कहता हूं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फोक चल रहा है। मेरे बच्चों को थोड़ा मूड लाइट होना चाहिए। मैं उनसे ये कहता हूं कि आजकल सिर्फ रकाबी मसलक चल रहा है। रकाबी एक नया मसलक है, रकाबी चल रहा है, जिसका ताल्लुक किसी बुजुर्ग से नहीं, जिसका ताल्लुक, खैर मैं क्या उनका नाम लूं यहां पर अपने स्टेज पर, बेईमानों का नाम। ये जाफरी मिंबर है, सुभान अल्लाह, ये हसनी हुसैनी मिंबर है, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। तो हजरत गिरामी कहने लगे बेटा वो उड़ती चुपती लिया, खैर बेचारा कहीं गया, लेके आया रात के 2 बजे, मुर्गी लेके आया, ज़िबा करी, बना के खिलाई। पीर साहब 7 दिन रुक गए और रोज उड़ती चुपती चाहिए थी। 8वें दिन जाहिर सी बात है घरवाली परेशान, कब तक पकाएगी। वो पकाते पकाते पक गई। हमारे बम्बई में बोलते हैं, बम्बई में बोलते हैं। तो उसने एक दिन देखा कि उसका शौहर गया हुआ है कहीं पे, पीर साहब बैठे हुए इतनी मोटी तस्बीह का वजीफा पढ़ने, और रोती धोती आ गई पीर साहब के पास। कहने बिटिया क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे कहने हुजूर देखिए आप इतना करम फरमाते हैं अपने मुरीद पर, वो क्या कह के गए यहाँ से। कहने क्या कह के गए? कहने वो ये कह के गए कि मुआ आ गया, 7 दिन से मुर्गी खा रहा है, अब तू उसको रोक के रखना, मैं आके अभी इसके सर पे जो सिल बट्टा होता है ना, इसके सर पे मैं बट्टा मारूंगा। अब इसका यहीं पे मजार बना के उसका उर्स करेंगे हम लोग। अब पीर साहब घबरा गए। पीर साहब घबराए, इतने में मुरीद आया तो बरामदे में बीवी ने पकड़ लिया। कहने देखो तुम्हारे पीर साहब कैसे हैं। कहने क्यों, क्या हुआ जी? अरे कहने लगे मैं वहां बैठी हुई बावर्ची खाने में मसाला पीस रही थी, तो आए, कहने लगे कि मुझे नजराने में तुम्हारे सिल का ये बट्टा चाहिए। कहने अच्छा, कहने तुम दे देती? अरे कैसे देती, इतना महंगा बट्टा? अरे कहने ला मुझे दे दे। ये कहकर उसने बट्टा हाथ में उठाया और मुड़ा तो पीर साहब खड़े थे। कहने हुजूर, अरे कहने कहे के हुजूर, तुम दबा के मार के पीछे भी ये आजकल की पीढ़ी मुरीदी है, इसे कहते हैं रकाबी मसलक। हाँ रकाबी मसलक है। तो भाई ऐसा है
कि हम जो आपसे बात पेश कर रहे हैं वो अध्ययन की हुई बात है। वो कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी मजलिस में सुन लिया तो आपसे बयान कर दिया। बाकायदा मदरसे में दरसन बाबन अपने असातिज़ा के सामने जानुए तलम्मुस तय करके उनके कदम को बोसा देकर मेहनत से पढ़ा जो आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। ये अब्बू हजरत की गद्दी नहीं है कि अब्बू ने बिठा दिया इसलिए हम पीर बन गए। नहीं, खानदान बरकत में ये तरीका है कि किसी जाहिल को गद्दी पे बिठाया ही नहीं जाता है। हमारे यहाँ कोई गद्दी का हामिल जाहिल नहीं है। वो इसीलिए कि पीर अगर जाहिल होंगे तो मुरीद कहां से पढ़े लिखे हो सकते हैं। अल्लाह अकबर।